ओम शांति। सुनते हैं आत्मा में टिककर बाबा की याद में एकाग्रता के साथ 28 एक 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार है मुरली का, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ अर्थात ब्रह्मा बाबा का भी पूरा रिगार्ड रखो, सम्मान रखो। ज्ञान के सब्जेक्ट पर रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं तुम इस पाठशाला में बैठ उच्च पद पाते हो। बाप कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो और पवित्र बनो। कोई तो ऐसे बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, ताकतवर है, इसलिए गायन है आश्चर्यवत सुनंती, अपने आप को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, कथंती, फिर भागंती, अर्थात ट्रेटर बनंती, विद्रोही बन जाते। अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं आज सर्व की सदगति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ की मनुष्यों को नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। वृक्षपति कौन? शिव बाबा। बीज कितना छोटा होता है और उसमें से फल कितना बड़ा निकलता है, यह फिर है वंडरफुल झाड़, अद्भुत झाड़। इनका बीज बहुत छोटा होता है। भगवान वाच कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, महिमा है तो सिर्फ देवताओं की, और जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी महिमा है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ, तुमको राजाई देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बाबा खुद कुछ नहीं लेता और निष्काम हम सब बच्चों को राजाई दे चला जाता है। बाप कहते हैं कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए, खबरदार रहना है, रथ का भी रिकॉर्ड रखना है, सम्मान रखना है। इन द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं। साक्षात्कार पिछाड़ी में होता है, जब ट्रांसफ़र होते हैं नई दुनिया में जाते हैं। मिरुआ मौत मलू का शिकार, मलू का फरिश्ता हैं। लोग बेमौत मरेंगे अंत में और हम फरिश्तों के लिए वो पुरुषार्थ के लिए शिकार बन जाते हैं। हम उनको शुभभावना कामना देते हैं, मुक्ति के वाइब्रेशन देते हैं, शरीर छोड़ने के वाइब्रेशन, शांति के, शक्ति के वाइब्रेशन देते हैं। भगवान वाच काम जीते जगत जीत। बाप आकर पढ़ाते हैं यह सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो और पवित्र बनो। केवल एक मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे और फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे। बस एक की महिमा है, उस एक को ही याद करो। उस एक की महिमा है, उस एक को ही याद करो। बाबा हमें सिर के ऊपर चढ़ाते हैं अर्थात राजाई देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाप की याद बगैर क्रिमिनल आई अर्थात क्रिमिनल आँखें, विकारी आँखें कभी बदल नहीं सकती। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते दिल में समझते हैं हम बहुत ऊंचते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम सब जानते हो, हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली बात है
किस बात की? पवित्रता की। पवित्रता को धारण करना है। बाप को बुलाया है ना पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी, विकारी दृष्टि काम करती होगी, तो खुद फील करते होंगे, खुद महसूस करते होंगे बच्चे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में यह ज़रूर रहता है, इस सब्जेक्ट में कम है, ज्ञान के सब्जेक्ट में, योग के सब्जेक्ट में, धारणा के सब्जेक्ट में, सेवा के सब्जेक्ट में। बच्चे खुद देख सकते हैं कि वो किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, फिर बाबा को लिखते भी ऐसा हैं। कोई ऐसे भी समझते हैं हम फेल होंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है कौन सी? पवित्रता, धारणा। तुम कहेंगे कल हम विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। ये मनुष्यों को पता नहीं है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वरदान, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य और नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य और नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्लोगन भी बाबा धारणा पर ही दे रहे हैं। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। खुशी का हम सम्मान ले सकते हैं। मैं खुश नसीब खुश मिजाज आत्मा हूँ, तो इस सम्मान में रहकर, स्वामान में रह कर के हम सदा खुश रह सकते हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर आगे चलकर मनुष्य समझेंगे भी जरूर, सिवाय पवित्रता के देवता बन नहीं सकते। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है, तब विकारों को छोड़ा है। औरों को हम ये समझाते हैं, समझा सकते हैं। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।